मैं मानता हूं कि चुनावी साल है और उस पर मलहम लगाने की काम हो रही है, और तो भी इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं। और किसी को जान जाने के बाद आप उसको कुछ भी दीजिएगा तो बहुत कम है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो एक्ट लाए हैं तो मैं इनके विरोध में नहीं हूँ। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले दलित कार्ड खेला है। उन्होंने अपने अधिकारियों को प्रावधान बनाने को कहा है जिसके तहत एससी और एसटी के परिवार के परिजन के अगर मृत्यु हो जाती है तो उन्हें एक नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी। हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं। नीतीश सरकार का ये कहना अधिकारियों को कि ऐसा प्रावधान आप तैयार कीजिए जिसमें कि जो एससी एसटी एक्ट के परिवार की अगर मृत्यु हो जाती है, हम कहें कि हत्या हो जाती है, तो उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। इस फैसले को किस रूप में आप देखते हैं, क्या रिएक्शन है? हम तो चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि बिहार में सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम कीजिए। ऐसा नौबत ही नहीं आने दीजिए कि किसी का जान चला जाए, और किसी को जान जाने के बाद आप उसको कुछ भी दीजिएगा तो बहुत कम है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो एक्ट लाए हैं तो मैं इनके विरोध में नहीं हूँ। उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए कुछ उन्होंने पॉलिसी बना रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि अच्छा है कि गरीब के लिए अगर कभी भी कोई भी पॉलिसी बने एससी एसटी के लिए वो अच्छा है, लेकिन इसमें अति पिछड़ा समाज को भी जोड़ना चाहिए। वो भी बिहार में बहुत हद तक गरीब है। और मैं पहले ही कह रहा हूँ कि माननीय नीतीश जी से कि सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर पे काम कीजिए। ऐसे नौबत नहीं आना चाहिए कि बिहार में किसी का हत्या हो। किसी के हत्या होने के बाद अगर आप कुछ भी दे देते हैं, पूरे बिहार लिख के दे दीजिएगा तो भी वो कम है। तो इसलिए इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी को लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए। और रहा कि कहीं ऐसी इस तरीके से घटना हो और उसको सरकार की तरफ से ये लाभ मिले, खास करके एससी एसटी को, तो अच्छी बात है। और उसमें मैं चाहूँगा कि अति पिछड़ा समाज को भी जोड़े और ऐसे परिवार को जोड़े जो एकदम आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो सरकार इस पर बेहतर पॉलिसी बनाए, पूरे बिहार के हर 12 करोड़ जनता को नज़र में रख के बनाए। और जब अगर नीचे तबके के जो भी पॉलिसी बनाएंगे, चाहे वो अति पिछड़ा हो, एससी एसटी हो, तो गरीब के लिए जो भी पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी अगर अच्छा है तो हम सरकार को उसके लिए धन्यवाद देंगे। मतलब कि आप फैसले का स्वागत कर रहे हैं, खास साथ ही कह रहे हैं कि दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए। दायरा बढ़ाना चाहिए, और फैसला इसका स्वागत के साथ साथ ये भी कह रहे हैं ना कि हत्या नहीं होना चाहिए। आप किसी को, मैं बोला ना कि बिहार लिख के दे दीजिएगा और उसको हत्या कर दीजिए, उसका क्या मायने रखा जाएगा। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की आवश्यकता है। आप लॉ एंड ऑर्डर आपके कंट्रोल में नहीं है। इस तरीके से बिहार में खास करके हमारे नीचे तबके के लोगों का रोज हत्या हो रहा और उसको आप मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ कि चुनावी साल है और उस पर मलहम लगाने की काम हो रही है, और तो भी इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी यादव कर रहे हैं इस फैसले का वो स्वागत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका जो है सवर्ण जातियों को क्यों नहीं मिल रहा है, उसको भी मिलना चाहिए। मिल रहा है तो सभी जातियों को मिलना चाहिए सरकारी तो हमने भी नौकरी। बोला ना कि दायरा बढ़ाना चाहिए। हमने तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बात को समर्थन करते, दायरा बढ़ाना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए, हर गरीब लोगों के लिए पॉलिसी बनना चाहिए, 12 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनना चाहिए। सिर्फ चुनावी समय को देखते हुए इस तरीके का निर्णय सही नहीं है। लेकिन आप टकरा रहे हैं तेजस्वी यादव से, क्योंकि आप फैसले का कहीं ना कहीं स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, गरीब लोगों के लिए जो भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो कह रहे हैं ना कि और लोगों को होना चाहिए, दायरा बढ़ाना चाहिए। मतलब ये काम जो हुआ वो अच्छा है, ये तो वो मानते हैं ना कि ये गरीब लोगों के लिए चीज़ें हुआ अच्छा है, ये और लोगों के लिए होना चाहिए। तो ये बात तो हम भी उनके रिपोर्ट कर रहे हैं कि 12 करोड़ बिहार के जनता को ध्यान में रखकर इसको दायरा बढ़ाना चाहिए, और गरीब लोगों के लिए जो भी काम होगा तो सरकार जो भी काम करेंगे अच्छा है। और मैं तो चाहूँगा कि कल मैं पावर में आऊँगा तो इसके साथ अति पिछड़ा को निश्चित तौर पर मैं जोड़ूंगा। आखिरी सवाल, तैयारियां कैसी चल रही है? हर दिन बैठकें हो रही हैं, क्या माहौल हमारी है? तैयारी किस तरीके से चल रहा है। आज पटना जिला का बैठक है, जहानाबाद का, और देख ही सकते कि किस तरीके से भीड़ है। और रोज हर जिला का अलग अलग जगह पे हम बैठक रख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कहाँ किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो निश्चित तौर पे हमारी तैयारी बहुत अच्छा है, और मजबूती से हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। कई ऐसी जगह खबरें चल रही है कि आपको 10 सीटों पर सिमटाने की तैयारी है, क्या इस खबरों पर कितनी सच्चाई है? वो कहाँ पे क्या खबर चल रहा है मुझे नहीं पता है। मुझे जितना सीट चाहिए मुझे मिल रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और हम लोग सीट के लिए नहीं लड़ेंगे, 2-4 सीट कम ज़्यादा हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। महागठबंधन को जितनी ताकत है निश्चित तौर पे उतना अधिकार मिल रहा है, और मुझे इस पे ज़्यादा क्या बोले। हाँ, ये थे वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया है, अधिकारियों को ये
आदेश दिया है प्रावधान तैयार करने के लिए SC/ST को लेकर, उसको कहीं ना कहीं ये मुकेश सहनी स्वागत कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।